जय माता दी आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अगर आप इन स्पेसिफिक लोगों में से हो जिनकी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बातें, तो आपके दिव्य दृष्टि नहीं खुलने वाली है। आपको और मेहनत की जरूरत है, साथ ही में आपको और अच्छे से सब कुछ करना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उसके लिए आप रेडी हो जाइए। सबसे पहले तो अगर मेरे YouTube चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। साथ ही में मेरे दिव्य दृष्टि के ग्रुप में जुड़ने के लिए मैंने एक कंपटीशन सा रखा है जिसमें मैं आपको बिना किसी कुछ भी पूछे डायरेक्टली ऐड करने वाला हूँ मेरे ग्रुप में। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है, साथ ही में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और आप में से मैं किसी एक को सिलेक्ट करने वाला हूँ विनर ऑफ द वीक, जो कि मेरे दृष्टि के ग्रुप में डायरेक्टली सीधे जुड़ने वाला है। शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले तो देखो, दिव्य दृष्टि खोलना कोई आसान बात नहीं है, ये आप सब लोग जानते हो। दिव्य दृष्टि एक अलग सी चीज है जिसको ऐसी चीज जो सबको चाहिए, बट ये सबको नहीं मिलती है। देखो, आप ले सकते हो, बट बात सिर्फ इतनी सी है, जो मेहनत करेगा, जो इसके लिए पूरी लगन से प्रैक्टिस करेगा, उसी को मिलेगी। लेकिन कुछ लोगों को प्रैक्टिस करने के बावजूद भी या फिर बहुत बहुत ज्यादा जाप करने के बावजूद भी नहीं मिलती है। इसी के बारे में आज हम इसको मेन टॉपिक बना के आगे लेके जाने वाले हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, क्यों? ऐसा स्पेशली केस मेरे पास ऑलरेडी है। उस केस को साथ में डिस्कस करते हुए हम बात करने वाले हैं आज इस पूरे टॉपिक के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दिव्य दृष्टि खोलने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं। सपोज आप दिन में 2-2 घंटे के घंटे जाप भी कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं हो रही है। आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो कब से जाप कर रहे हैं लेकिन उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, जो मैंने एक्सपीरियंस बताए, जैसे कि माथे पे खिंचाव, स्वप्न दर्शन आना और भी बहुत सारे लक्षण। अगर उनको कभी स्वप्न दर्शन नहीं हुए हैं, इतना जाप करने के बावजूद भी और इतना सब करने के बावजूद भी, जो आपने जाप किया, ध्यान किया, आप काफी समय से कर रहे हो। मैं बिगिनर्स को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बिगिनर्स को स्वप्न दर्शन तक पहुंचने के लिए समय लगता है। स्वप्न दर्शन के लिए एटलीस्ट आपकी कुंडलिनी तीसरे चक्र से ऊपर जानी चाहिए, तभी आपको स्वप्न दर्शन होते हैं असलियत में। ये बात सभी लोग जान लो। तो जिनको स्वप्न दर्शन हो रहे हैं, समझिए आपकी कुंडलिनी एटलीस्ट तीसरे चक्र से तो ऊपर है, या तीसरे तक तो है। बात करते हैं आगे, या फिर कभी ना कभी तो गई थी ऊपर, राइट? इसलिए आपको स्वप्न दर्शन हुए, क्योंकि शक्ति को आपसे जुड़ाव बनाने के लिए आपकी कुंडलिनी जागृत चाहिए, एटलीस्ट थर्ड से ऊपर जानी चाहिए। इसी वजह से साइंटिफिकली ऐसा ही होता है। बाकी अगर मैं आगे बात करूं तो दिव्य दृष्टि एक सब लोग जो पाना चाहते हो आपको नहीं मिलती है, उसके पीछे रीजन है। अगर आपको स्वप्न दर्शन नहीं हुए हैं तो डेफिनेटली बहुत कम चांसेस है आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो आपकी खुले, क्योंकि अगर कोई शक्ति आपसे जुड़ाव नहीं बना पा रही है, ऐसा मेरे पास केस है जिनकी कुंडलिनी पूरे आगे चक्र तक जाती है, उनका सहस्त्रार भी अब साफ हो चुका है, बट उनको स्वप्न दर्शन आज तक नहीं हुए। 2.5 ईयर हो गए हैं, और आज अगर मैं आज के मंथ से देखूं तो उन्हें 3 साल हो गया जाप करते करते, लेकिन उनकी कुंडलिनी भी पूरी उठ चुकी है, जाप के गोले भी बने हुए हैं, सिद्धियां भी हैं, लेकिन स्वप्न दर्शन नहीं हुए उन्हें आज तक, ना ही आज तक उन्हें कुछ दिखाई दिया। तो एक बात, इसके पीछे एक लॉजिक भी है, क्योंकि आपसे जो शक्ति है, जो पावर, जो पॉजिटिव एनर्जी है, मैं अगर एक पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बात करूं, वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रही है। अगर वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रही है, इसका मतलब दिव्य दृष्टि भी आपसे कनेक्शन नहीं बना पाएंगे और आपको फिर नहीं दिखेगा। तो कुछ ना कुछ फॉल्ट है उनमें। फिर हम लोगों ने, पूरी टीम ने जब बैठ के एक साथ चेक किया उनके बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कोई शक्ति उनसे जुड़ाव नहीं बनाना चाह रही है या बना नहीं रही है, या फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोगों को, जब हम लोगों ने पूरी टीम के साथ अपने टीचर के साथ बैठे, पूरा देखा प्रॉपर, देन हम लोगों को पता लगा कि क्योंकि उनकी पास्ट लाइफ जो थी, जो पिछला जन्म था, वहां पर उन्होंने काफी कुछ गलत किया था। तो उनके कर्म जो थे उनके पास्ट लाइफ में वो बहुत खराब रहे, जिनकी वजह से वो सारा जाप जो कर रहे हैं ना, वो सारी एनर्जी जो वो ले रहे हैं, वो फिलहाल वो कंज्यूम हो रही है कहीं और पर। इस वजह से उनको दिव्य दृष्टि तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है और उन्हें आज तक इस वजह से स्वप्न दर्शन नहीं हुए। तो हम लोगों को अपनी जाप के साथ साथ ना अपनी सोच विचार को भी कंट्रोल करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप भगवान से जुड़ने जा रहे हो तो आपको काफी चीजों को छोड़ना पड़ता है।
आप में ईर्ष्या का भाव, है ना, और काम वासना हो गई, जेलसी, बहुत कुछ है जो आपको छोड़ना पड़ता है ना, बहुत कुछ। अब क्योंकि हम लोग ह्यूमन हैं, हमारे लिए एक पॉसिबल नहीं हो सकता है। काफी लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते इन चीजों को, तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। कभी कभार गलती से आपका ध्यान चला भी जाए तो यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, है ना। आपको 2 बार सोचना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको अंदर से तो पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। एटलीस्ट इतना भाव आपके बॉडी में अगर आ रहा है, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप जुड़ रहे हो उस पावर से, है ना। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। आपको पता है, अगर आप कुंडलिनी उठाना चाह रहे हो अपनी फिलहाल के लिए, तो आपको अपने ब्रह्मचर्य को भी कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य, बिना अपनी बॉडी में वीर्य को रखे, स्पर्म को रखे, आपकी जो कुंडलिनी है वो नहीं उठेगी। तो आपकी अगर कुंडलिनी को आप एज अ बिगिनर अभी उठाने की कोशिश कर रहे हो, अभी ध्यान स्टार्ट किया जाप के बाद, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा कुछ दिनों तक। जैसे ही आपकी प्रोटेक्शन पूरा ऑरा बन जाता है, पूरे कुंडलिनी उठ जाती है, उसके बाद स्टिल यू कैन हैव सम ब्रेक, आप एक ब्रेक ले सकते हो, बट स्टिल यू नीड टू कंट्रोल दैट। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आप आगे जाना चाहते हो तो, राइट। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। मैरिड को ऑब्वियसली इतनी कुछ फाउंडेशंस नहीं होती है, बट अनमैरिड के लिए थोड़ा सा रहता है। बट मैरिड को कुछ टाइम के लिए करना पड़ेगा, जब तक वो कुंडलिनी उठा रहे हैं तब तक यू हैव टू कंट्रोल इट। और ड्यूरिंग साधना, जब आप साधना करते हो, एक पूरा टाइम पीरियड के लिए आप करते हो, उस 11 डेज की, 7 डेज की, 9 डेज की, ज्यादा भी दिन की, उन दिनों में भी यू हैव टू कंट्रोल दैट। और ब्रह्मचर्य का पालन उन दिनों में तो गारंटीड आपको करना होता है, आप चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो। बट रेगुलर बेसिस पे अनमैरिड को रखना चाहिए, मैरिड के लिए कोई ऐसी फाउंडेशंस नहीं होती है, टू बी ऑनेस्ट। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। इसके पीछे लॉजिक है ना, वी हैव टू कंट्रोल स्पर्म, उसके पीछे एक लॉजिक है। वो कहीं पर कंज्यूम हो रहा है, वो कहीं पे यूज होता है इस एनर्जी को लाने में, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एक अलग से क्लास में। हम लोग अब एक ध्यान की भी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं डालना। साथ ही में मेरा बैच 3 शुरू हो चुका है दिव्य दृष्टि का, जो कि काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3 मंथ का ज्वाइन किया, क्योंकि वो एज अ बिगिनिंग से बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और काफी लोगों को बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं साथ जुड़ने के बाद। लोगों को स्वप्न दर्शन स्टार्ट हुए हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस है। मैं आपके पास जरूर किसी ना किसी का इंटरव्यू लेके आने वाला हूँ, 2-4 लोगों का, जो लोग भी रेडी होंगे देने के लिए। एंड अगर आप भी दिव्य दृष्टि के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे आपकी वीकली चेकिंग भी होती है, तो आप जुड़ सकते हो। मेरा नंबर है 8383948191। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो एंड डेफिनेटली जुड़ सकते हो मेरे साथ। धीरे धीरे मैं सभी लोगों को रिप्लाई कर रहा हूँ। अब मोर देन 50% लोगों को मैं आज कर चुका हूँ और भी लोगों को करने वाला हूँ, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। थोड़ा सा बस आप पेशेंस रखिए। एंड साथ ही में मैंने जो आपको चीजें बताई, इन चीजों का आप ध्यान रखना। ये सारी चीजें आपको कंट्रोल करनी पड़ती है, आपको ध्यान देना पड़ता है और हर चीजों को समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। बट डेफिनेटली अगर आपको भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं, आज तक स्वप्न दर्शन नहीं हुए हैं काफी सालों के बाद भी, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई चीज मैंने ढूंढ के रखी हुई है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा इन चीजों को लेके। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको इन चीजों में जुड़ना है तो ये सही टाइम में जुड़ने के लिए आप लोग मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एट द एंड ये एनर्जी आपको चाहिए ही होगी आगे जाने के लिए। समझ लो ये ना एक करेंसी है मरने के बाद की, जाप। तो जितना ज़्यादा आप इस एनर्जी को अपने पास रख पाओगे, ये आपकी सेविंग्स कर पाओगे इसकी, उतनी ही ज़्यादा आपको अपनी बॉडी छोड़ने के बाद इसको यूज कर पाओगे और अच्छे से लाइफ जी पाओगे। बॉडी छोड़ने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। तो समझ लो कि आपकी सेविंग्स है, एक्चुअल सेविंग्स ये है कि आप इकट्ठा करिए एंड बॉडी छोड़ने के बाद इसको यूज करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कंपटीशन चल रहा है, तो गो एंड कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी आप सभी लोगों को। हर हर महादेव, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।